जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपने सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के नाम पर बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में कैसे ओपन करा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस का जो आपका नाम है, उस नाम पर अगर आप किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे वो भी आपको बताऊंगा, और वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस का अकाउंट होता है, ये कौन कौन से बैंक आसानी से ओपन करते हैं और कौन कौन से बैंक वाले तंग करते हैं। मुकम्मल रहनुमाई के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाऊंगा, उसके बाद वो सबके सैंपल दिखाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो लिस्ट है जो आपको अपने सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है ओपन कराने के लिए चाहिए। ओके, लेकिन ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सोल प्रोप्राइटरी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एक तो आपका पर्सनल एनटीएन बना होना जरूरी है। आपका पर्सनल एनटीएन बना होना जरूरी है, और एनटीएन आपका जो पर्सनल एनटीएन है उस पर आपका बिजनेस का नाम होना भी जरूरी है। जब आप अपने पर्सनल एनटीएन पर बिजनेस का नाम ऐड कराते हैं तो इसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। तो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एनटीएन सर्टिफिकेट है। यहाँ जो है ना, इसका बिजनेस का नेम पहले से ऐड है, बिजनेस का नाम और एड्रेस होना। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिजनेस का नेम जो है ना ऐड है। ओके, और यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस है, और यहाँ जो है ना एक्टिविटी कोई भी फॉर्मेलिटी के लिए आप ऐड करा सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। ये जो है ना, जब तक आप अपने एनटीएन पर बिजनेस का नाम ऐड नहीं कराएंगे तब तक आप किसी भी बैंक में अपने बिजनेस के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। लेकिन जब आप बिजनेस का नाम ऐड करा लेते हैं तो इसका मतलब है कि एफबीआर में आपका सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस रजिस्टर हो गया है। अब इसके बाद आप अपना बिजनेस के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये याद रखें कि सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस का जो तरीका कार है रजिस्टर करने का, उस पर मैं ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर आप किसी भी कंसल्टेंट से करवाना चाहते हैं तो उनसे भी करवा सकते हैं। अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हम भी आपको करके देंगे। ओके, बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, इन डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस बैंक अकाउंट के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, सबसे पहले जो है हमारे पास है एनटीएन सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपका जो है ना एनटीएन सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपके पास। एनटीएन सर्टिफिकेट का सैंपल मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एनटीएन हैविंग बिजनेस नेम एड्रेस। फिर आपको एनटीएन का वो सर्टिफिकेट चाहिए जिस पर आपका बिजनेस का नेम भी ऐड हो और एड्रेस भी ऐड हो। इसका भी मैं आप लोगों को सैंपल दिखाऊंगा। उसके बाद है बिजनेस का लेटर हेड। आपको अपने बिजनेस के नाम पर लेटर हेड बनाना जरूरी है, और ये लेटर हेड कलरफुल होना जरूरी है। ओके, ब्लैक एंड व्हाइट लेटर हेड नहीं चलता, इसका मैं आप लोगों को सैंपल भी दिखा दूंगा। और लास्ट वन है हमारे पास इसमें जो है बिजनेस का स्टैंप। बिजनेस स्टैंप का मतलब होता है कि बिजनेस का मोहर, आपके बिजनेस का जो भी नाम है उसका आपने मोहर लाजमी बनवाना है। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं 1 2 3 4, ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये लाजमी है। जब तक आपके पास ये नहीं होंगे तो आप किसी सूरत में भी जो है ना बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं दो, ये जो है ना हमारे पास ऑप्शनल है। इसमें एक तो है बिजली का बिल, और लास्ट वन है हमारे पास बिजनेस सेटअप पिक्चर। ओके, तो अगर आपके पास आपका बिजली का बिल है, आप शहर में रहते हैं तो फिर आप ये लेके जाएं। अगर आप गांव में रहते हैं या कोई ऐसी जगह है जहां बिजली नहीं है या सोलर सिस्टम नस्ब है, तो उस सूरत में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बाज़ औक़ात लोगों के जो ना मीटर नहीं लगे होते, ज्यादातर लोगों के पास बिल नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, तो उस सूरत में आपको ये लेके जाने की जरूरत नहीं है। ओके, और लास्ट में जो बिजनेस का सेटअप है, तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जहां आप काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस है, आपकी शॉप है, उसकी तस्वीरें हमें चाहिए, अंदर से भी चाहिए और बाहर से भी चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि अंदर से या बाहर से किसी एक जगह पे आपके बिजनेस का जो भी नाम है वो नाम भी नजर आना चाहिए। लेकिन अगेन आपको बताता चलूं कि ये दोनों जो चीजें हैं ये ऑप्शनल हैं, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जरूरी है। ओके, ये हर सूरत में जरूरी है। इसमें से अगर कोई एक चीज भी काम है आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, सॉरी अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। तो अब मैं इन सब के आप लोगों को सैंपल भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके जी, तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को वन बाय वन दिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको लिस्ट में दिखाए थे सारी चीजें मैं आप लोगों को A to Z दिखाऊंगा। अच्छा जी, नंबर वन पे है एनटीएन सर्टिफिकेट। एनटीएन सर्टिफिकेट जो इसको तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको कहते हैं एनटीएन सर्टिफिकेट। ओके, जो कि आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, टाइप ऑफ पर्सन होगा, नाम होगा आपका, एड्रेस होगा, और ये सारी चीजें होंगी।
ओके, अगर तो आपने खुद अपने बिजनेस को रजिस्टर किया, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को, फिर तो आपने खुद से डाउनलोड किए होंगे। अगर आपने किसी कंसल्टेंट से कराया होगा तो उसने आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी भेजे होंगे। अगर नहीं भी भेजे तो आप उसको मैसेज करके कह सकते हैं कि भाई मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, इसको कहते हैं एनटीएन सर्टिफिकेट, जिसपे लिखा हुआ है टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये बेसिकली एनटीएन सर्टिफिकेट होता है। ओके जी, उसके बाद आता है एनटीएन हैविंग बिजनेस नेम। एनटीएन हैविंग बिजनेस नेम जो सर्टिफिकेट होता है वो ये है। ओके, तो इस पर आपका बिजनेस का नेम भी होता है। ओके, और बिजनेस का एड्रेस भी होता है और एक्टिविटी भी, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, बाकी आपके जो बेसिक डिटेल्स हैं वो भी इस पे मेंशन होते हैं। ओके, ये जो है ना आपके पास होना लाजमी है कि आप किस नाम से बैंक अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं, तो उस पर आपके बिजनेस का नाम होना जरूरी है। उसके बाद है जी जो है ना लेटर हेड, बिजनेस के नाम पर लेटर हेड का होना जरूरी है। देखें, ये आप कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं, बस ये है कि आपके बिजनेस का नाम ऊपर लिखा होना चाहिए। ओके, बाकी ये रेफरेंस वाली लाइनें और डेटेड वाली लाइनें आप लगाएं नहीं लगाएं आपकी मर्जी है। और जो है ना आपके ऑफिस का शॉप का एड्रेस लिखा होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मेट बनाएं, आप कोई भी फॉर्मेट अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। ऊपर आप एड्रेस लिख सकते हैं जहां मर्जी है लिखना चाहें। कहने का मतलब यह है कि आपने लेटर हेड बनाने हैं जो कि कलरफुल हो, कलर प्रिंट आपने उसके करने हैं, उस पर आपका बिजनेस का नेम होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद है जी आपका जो भी बिजनेस है आपने उसका एक मोहर बनाना होता है जिसको आप स्टैंप कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप कोई भी बना सकते हैं, सिंपल भी बनवा सकते हैं, इंक वाला बनवाना चाहें इंक स्टैंप भी बनवा सकते हैं, सर्कल में भी बनवा सकते हैं, जिस तरह मर्जी है, जिस तरह आपका दिल करे आप बनवा सकते हैं। बस आपके बिजनेस का नाम उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। जो आपके एनटीएन पर बिजनेस का नाम है, सेम जो है ना बिजनेस का नाम आपके स्टैंप पर मतलब मोहर पे भी होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप जो है ना बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस अकाउंट ओपन करने के लिए स्टैंप का होना लाजमी है। और इसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास है वो है बिजली का बिल या गैस का बिल या कुछ, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, आप ले जाएं, अगर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और उसके बाद जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो है ऑफिस की तस्वीरें, इन अंदर से भी और बाहर से भी। तो देखें, आपका कोई प्रॉपर सेटअप है तो फिर वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फिर जो है ना कुछ बैंक वाले डिमांड करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन जहां मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं वो ये है कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आसानी से अकाउंट ओपन करते हैं और कुछ तंग करते हैं। ओके, जो बैंक तंग करते हैं वो टॉप दो बैंक हैं। एक तो ये है कि एचबीएल वाले अकाउंट सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा तंग करते हैं, और दूसरे नंबर पे जो मीजान बैंक वाले हैं ये बहुत तंग करते हैं। ये दोनों बैंक में जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो ये आपसे लाजमी आपकी ऑफिस की तस्वीरें डिमांड करेंगे। ओके, ये आपसे आपकी ऑफिस की तस्वीरें लाजमी डिमांड करेंगे। ओके, लेकिन अगर आप किसी और बैंक में जाएंगे इन दोनों के अलावा तो फिर जो है ना ज्यादातर बैंक डिमांड नहीं करते। ओके, अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो एचबीएल है, मीजान है, इनमें बैंक अकाउंट ओपन कराना मुश्किल है। और इसके अलावा कुछ बैंक ऐसे हैं जिनमें अकाउंट ओपन कराना ज्यादा आसान है, जैसे कि बैंक अल हबीब है, हबीब मेट्रो बैंक है, अस्करी बैंक है, अलाइड बैंक है। ये चारों बैंक बहुत जल्दी जो है ना अकाउंट ओपन कराते हैं, लेकिन मीजान बैंक और एचबीएल वाले बहुत ज्यादा तंग करते हैं। और ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज जितने भी बैंक हैं पाकिस्तान में, आप कोई भी बैंक विजिट करके अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन जो है ना कुछ बैंक वाले ज्यादा तंग करते हैं, कुछ तंग नहीं करते। जो तंग करते हैं उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए, एचबीएल और मीजान वाले बहुत ज्यादा तंग करते हैं। और इसके अलावा जो तंग नहीं करते वो भी मैंने आपको बताता है, जिसमें बैंक अल हबीब है, हबीब मेट्रो बैंक है, अस्करी बैंक है और अलाइड बैंक है। ओके, बाकी जो रिक्वायरमेंट्स जरूरी हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। ओके, जो कि ये हैं चार रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो ऑप्शनल है वो भी मैंने आपको बता दी है। ओके, ये जो है ना आपके पास हैं ये दोनों तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपके पास ऊपर के जो चार रिक्वायरमेंट्स हैं ये अगर आप हैं आपके पास हैं तो आप कोई भी बैंक विजिट करके जो है ना अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो। फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो, लेकिन ये याद रखें कि जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन कराने जाएं उनसे कहेंगे कि ऐसा अकाउंट ओपन करें जिसके कोई मिनिमम चार्जेस ना हो, ताकि मेंटेन करने में आप लोगों को आसानी हो। शुक्रिया।